हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS अकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, हम लोग भूगोल के MCQs को सॉल्व कर रहे थे फॉर रेलवे, RRB, NTPC एंड ग्रुप डी के लिए। तो गाइज़, हम लोगों ने भूगोल के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे। हर पार्ट में हम लोग 25 MCQs को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो गाइज़, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भूगोल का पार्ट 3। आज हम लोग 51 से 75 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो गाइज, आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और यदि आप भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट इस तौर पे कि आपकी जैसे आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, उससे आप क्या है अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी इससे क्या होगी, डेवलप होगी। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 51 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो भारत का जो पश्चिम घाट है ये अपना तटीय क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी तट कहलाता है और ये वाला जो तट है ये पश्चिमी तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट को कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है, आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी तट कहलाता है। तो गाइस, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, 52 नंबर प्रश्न है हमारा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। अब ये देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी अगर निकला है शब्द, तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो देखिए गाइस, मैंने झीलों के ऊपर अलग से लेक्चर बनाया हुआ है। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो गाइस, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो गाइस, आप प्लीज जाके देखिए और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो जो सांभर झील है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। तो गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये सब बहुत सारे प्रश्न इसमें से क्या है पूछे गए हैं और कुछ संभावित प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो गाइस, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लाल बलुआ पत्थर कहाँ से, कौन से पर्वत से प्राप्त किए जाते हैं? तो जो लाल बलुआ पत्थर है वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से प्राप्त किए जाते हैं। अब ये विंध्याचल पर्वत कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये भी पूछ सकते हैं। कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइस, ये हम लोग का 54 नंबर प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आसाम, नई, मिजोरम, मणिपुर, नई, मिजोरम, यस, नागालैंड, नो। तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे हम लोग नाम भी देख लेते हैं एक बार। पहला है राजस्थान के बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम झारखंड के बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो गाइज, ये रहा हम लोग का 8 राज्य। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो उसमें से एक क्या था? मिजोरम था। और इनमें से कोई भी नाम जो मैंने लिया उसमें से कोई भी नाम नहीं थे। तो गाइज, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। चलिए हम बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर प्रश्न है हमारा कि साइलेंट वैली निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो साइलेंट वैली है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए, हम लोग को 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? ये भारत है।
ये भारत है, यहाँ तिब्बत है, तो तिब्बत से निकलती है और ये आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब कहाँ बह रही है? पूर्व दक्षिण में बह रही है। नर्मदा, नर्मदा कहाँ है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, मतलब पश्चिम दिशा में बह रही है। कावेरी, कावेरी कहाँ है? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो किस दिशा में बह रही है? तो पूर्व दिशा में बह रही है। और जो चंबल है, मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल और किस दिशा में? उत्तर दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है चंबल नदी। तो गाइज ये रहा हम लोग का 57 नंबर प्रश्न का उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, जो कि मैंने यहाँ पे सभी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चंबल जो है उत्तर की ओर बहती है। 58 नंबर प्रश्न है हमारा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूँ। ये आप हम लोग का मध्य भारत है, ये आपका ये यहाँ पे पूरा भारत बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मन्नार की खाड़ी है वो यहाँ पे है, ये वाले क्षेत्र में स्थित है। ये वाला जो क्षेत्र है ये मन्नार की खाड़ी है और यहीं से लगा हुआ क्या है? श्रीलंका। यदि ये पूछ लिया जाए कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है, तो किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। और यहाँ पे क्या है? ये आपका तमिलनाडु वाला राज्य है। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि जो मन्नार की खाड़ी है कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है, और इसकी स्थिति भी आपको पता चल गई। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 59 प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है? तो जो कावेरी नदी का उद्गम है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। अब ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो गाइज आपको कावेरी नदी पता चल गया। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, निम्नलिखित में किस स्थान से कावेरी नदी का उद्गम है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। 60 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो देखिए जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु और केरल में दो लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि जो केरल वाला राज्य है वो यहाँ पे ऐसे है, और ये जो तमिलनाडु है ये पूरा ये वाला क्षेत्र है। तो जो सबसे ये वाला जो शेडेड है पूरी तरह से, जो पूरी तरह से शेडेड है, ये है आपका तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है जो भारत का, तो ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। इसलिए जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? तमिलनाडु। कई लोगों को केरल और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो गाइज यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना कंफ्यूजन। जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट पर स्थित है? तो देखिए भारत की 9 राज्यों की जो सीमा है ना, 9 राज्यों की, जो भारत के 9 राज्य हैं वह तटीय क्षेत्र में स्थित है। मतलब तटीय का मतलब देखिए जो कि जिसकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं नाम भी गिना देता हूँ आपको, यहाँ पे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, आप नाम याद कर लीजिए। पहला गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल, केरल के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो ये जो 9 राज्य जो मैंने बताए, कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो गाइस हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब बढ़िए 62 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 62 नंबर प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक, तो देखिए बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है। अब बंगाल का शोक किसे माना जाता है? तो जो बंगाल का शोक माना जाता है वो दामोदर नदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? दामोदर नदी को। तो गाइज ये राम लोगों का प्रश्न, दामोदर नदी को माना जाता है बंगाल का शोक। चलिए 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको पता होगा केटू गाडविन। केटू गाडविन किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है केटू गाडविन। और 64 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो देखिए भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील जो है वो है वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। अब यदि इसकी स्थिति पूछ लेता तो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में इसकी स्थिति है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ओडी मतलब उड़ीसा। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश। एपी मतलब आंध्र प्रदेश।
तो गाइज अब मैंने झीलों के बारे में पूरा डिस्क्राइब में पूरा वीडियो बनाया हुआ है और उसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व कराया, तो एमसीक्यूज वाला वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो गाइज आप प्लीज जाके देखिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। किस जल प्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो देखिए भारत का जो नियाग्रा है वह चित्रकूट को कहा जाता है। देखिए चित्रकूट बहुत ही बढ़िया क्या है, जलप्रपात है, जो कि अगर इसकी स्थिति बोला जाए तो इसकी स्थिति जो है वह कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जो कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। तो जो भारत का जो नियाग्रा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट को कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ के लोग होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे चित्रकूट। चलिए 66 नंबर प्रश्न है हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत अवस्थित है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये आपका नर्मदा है और ये आपका ताप्ती है, तो ये दोनों नदियों के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे स्थित है। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अब 67 नंबर प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए जम्मू को श्रीनगर, यहाँ पे कुशीनगर है, इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। अब देखिए दर्रा क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, चोटियां होती हैं, तो जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां और चोटियों के बीच में जो रास्ता होता है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना संपर्क बना सकते हैं, इसे कहा जाता है दर्रा। तो आपको पता है जो श्रीनगर जम्मू है, जम्मू और श्रीनगर दोनों की दूरी लगभग 200-250 किलोमीटर समथिंग है। तो जो जिस दर्रे से होकर जाते हैं वो कौन सा दर्रा कहलाता है? तो कहलाता है बनिहाल दर्रा कहलाता है। तो गाइज ये रहा हम लोग का बनिहाल दर्रा, जो कि कहाँ, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 68 नंबर प्रश्न है हमारा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो देखिए तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु नदी भी निकलती है। तो जो आपका उपरोक्त सभी है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदी का उद्गम जो है आपके तिब्बत के मानसरोवर से है। चलिए अब 69 क्वेश्चन देखिए। 69 क्वेश्चन है हमारा कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। अब छोटा नागपुर का पठार, यदि इसकी स्थिति पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार आखिर कहाँ पे स्थित है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। तो समझ में आ गया आपको दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो गाइज ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो रहा। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अभी 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए, तो गाइज आपको वीडियो पूरा देखना है। तो 70 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल निम्न में से कौन सा है? मतलब पूछने का मतलब ये है कि ये हम लोग का क्या हो गया? पूर्वी घाट, ये हो गया भारत का पश्चिमी घाट। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपस में आके जहां पे मिल रहे हैं, तो ये वाले स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये वाले जो स्थल है इसको कहा जाता है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है आपस में आके जुड़ती हैं, है ना, नीलगिरी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दोनों आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में आके मिलते हैं। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं 71 प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है वो है केरल। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। 72 नंबर प्रश्न में बढ़िए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत ही प्रख्यात जलप्रपात है। तो गाइस इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूं मैं आपके आरआरबी, रेलवे और एसएससी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन जो वीडियो बनाया गया है स्पेशली रेलवे के लिए बनाया गया है, रेलवे और एसएससी। तो गाइस 73 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है
कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की बहुत ज्यादा प्रचुरता है। और जो कपास के लिए जो कौन सी मिट्टी चाहिए, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। 74 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंच घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? देखिए पूरे भारत में केवल 3 नदियां हैं जो भ्रंच घाटी में होकर बहती हैं। पहला तो है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती और तीसरा है दामोदर। तीसरा है दामोदर नदी। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये सिर्फ 3 नदियां हैं जो कि भ्रंच घाटी से होकर बहती हैं। अब भ्रंच घाटी का मतलब देखिए क्या होता है, जब 2 ऊंचे ऊंचे पर्वत हों और उनके बीच में जब नदी बहती है तो उसे कहा जाता है भ्रंच घाटी। इधर भी ऊंचा पर्वत है, इधर भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बीच से होकर नदियां बह रही हैं, तो उनको बोला जाता है भ्रंच घाटी। तो भ्रंच घाटी से नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये 3 नदियां बहती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, नर्मदा। 75 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो देखिए जाड़े के मौसम में बारिश क्यों होती है? क्योंकि जब मानसून लौटता है तो लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर, लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो गाइस आपको यहां से पता चल गया कि सर्दियों में, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, जाड़े के मौसम में निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है। तो गाइज ये रहा हम लोग का 75 क्वेश्चन। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइज आपको क्या करना है गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और गाइज कमेंट करके आप ये बताना कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो गाइज ये कमेंट करके बताना आपको, और वीडियो कैसा लगा गाइज प्लीज कमेंट करके बताना, अपना रिव्यू जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।